आपको पता है कंटेंट क्रिएशन एक ट्रैप है, एक माया जाल है जिसमें करोड़ों की संख्या में यंग लड़के, यंग लड़कियां, नो मैटर व्हाट जेंडर, ये लोग फंस रहे हैं। पता है लोग मतलब रोज दिन हजारों करोड़ों अरबों नए यंग लोग उठते हैं, यूट्यूब खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं और उस पर उनको ये सुनाई देता है अगर आप कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो एक दिन आप अमीर बन सकते हैं, आपके पास लाखों सब्सक्राइबर होंगे, महंगी गाड़ियाँ होंगी और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे। लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, मैंने 10-15 वीडियोस बनाए हैं इस चैनल में। पहले एक मेरा रूममेट था, वो मुझे रोज़ पूछता था कितने सब्सक्राइबर्स हुए, कितने व्यूज आए। देखो, बात सही है उनकी कि अगर इससे मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा, अगर मुझे इससे कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा वीडियोज़ बनाने का। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर बात है पैसे की तो मेरे पास वो ऑलरेडी है, मेरी हर मंथ सैलरी आती है। बात है ड्रीम की, मैं बहुत दिनों से कंटेंट क्रिएशन करने की सोच रहा था और हर महीने हर साल ऐसे सोचते रहा कि अब थोड़ी लाइफ बेहतर हो जाएगी, मैं जब घर पे बैठना चालू करूँगा तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4-5 सालों तक ऐसा हो पाएगा। तो क्या मैं 4-5 सालों तक ऐसे बैठा रहूँ? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं इतना फास्ट नहीं बोलता था। 15-20 वीडियो बनाने के बाद में ही मैं अच्छी इंग्लिश बोलना चालू कर दिया था। मतलब पहले भी अच्छी इंग्लिश बोलता था क्योंकि मेरा काम ही कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। अगर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता है फिर भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, लाइफ स्टाइल कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा कोई उम्मीद नहीं है, मैं बस इसीलिए वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सब्सक्राइबर मिले ना मिले, मुझे एक अच्छी जो है ना सोच और अच्छा इंसान बनने में यूट्यूब ज़रूर मदद करूँगा। और मैं इसके लिए इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लोगों को इसने सड़क से स्टार बनाया है, ठीक है, जिनके पास खाने को अच्छी रोटी नहीं है उनको बिलियन इसने दिखाया है, ठीक है। जिनके पास कभी फटे पुराने कपड़े होते थे आज उनके पास ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े हैं। तो मैं इसीलिए बिलीव कर रहा हूँ, एक अंदर से लालच भी है, ग्रीडनेस भी है कि कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं तो कभी ना कभी होगा। और मैं ये सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर आपका नहीं हो रहा है तो बस ये मत सोचो कि नहीं हो रहा, होगा। पहले मेरे पास 10,000 की जॉब थी, फिर मेरे पास 50,000 की जॉब आई, फिर उससे थोड़ी बढ़ी, फिर उससे थोड़ी बढ़ी और मैं भी खुश हूँ। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा करना ज़रूरी है। ओके, चलते हैं आगे दूसरे टॉपिक पे। देखो, आप कंटेंट बनाओ पर कभी भी कंटेंट क्रिएशन के गुलाम मत बनो, ठीक है। आप नए नए यूट्यूब चैनल खोले हो, आपको लगता है कि ओह माय गॉड, अगर मैं मंथली जो है 30 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, 10 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, 15 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। शुरू में कोशिश करो जितना सिंपल हो सके वीडियोज़, आप उतना सिंपल वीडियोज़ आप बनाया करो, यूट्यूब पे अपलोड करो। बस ये क्या है कि बोलने में गलतियाँ मत करो। आप सबसे पहले जो है ना अपना कम्युनिकेशन और स्पीकिंग ठीक करो, ठीक है। आप अपने अंदर का जो फेयर है ना, फेयर ऑफ फेसिंग कैमरा, वो ख़त्म कर दो। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, एक सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, एक कैमरा नहीं है, फ़ोन है, तो मैं इसमें देख के बात कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाता हूँ तो आप ये वीडियो कैसे देखोगे। तो ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप जो है आप कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। आप अपना खुद का जो मतलब कि पर्सनालिटी है, ठीक है ना, खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने बस 1 घंटे की वीडियो बनाई और उसमें 100 गलतियां कर दी और फिर जब आप एडिट करने बैठे तो वो वीडियो करते आपने इतना ट्रिम कर दिया और 5 मिनट की वीडियो हो गई। और देखो, ज़्यादा आप जैसे एग्जाम्पल के लिए खाना बनाते हो ना, तो खाने की एक अलग खुशबू होती है। अगर आप मीट बनाते हो, चिकन बनाते हो या वेज बनाते हो या नॉन वेज, एनीथिंग, तो उन सब का एक अलग टेस्ट होता है, उन सब का एक अलग अरोमा होता है, खुशबू होती है। अगर आप उसमें मसाले कम डालो या अगर मसाले डालो तो आप खड़े मसाले डालो, उसमें जो फील होगा वो एक मतलब अलग होगा। आपको लगेगा कि मैं सच में कुछ खा रहा हूँ। आप अगर भिंडी खा रहे हो तो आपको भिंडी का फ्लेवर मिलेगा। अगर आप मतलब कि समझो बीन्स खा रहे हो तो आपको बीन्स का फ्लेवर मिलेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप मटन खा रहे हो तो आपको मटन का फ्लेवर मिलेगा, चिकन व्हाटएवर, आपको वो सब का मिलेगा। लेकिन आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल दोगे, आप शुरुआत में ही तड़का मार दिए, प्याज लहसुन वगैरह वगैरह, ऊपर से इतना ऑलरेडी मतलब कि पैकेट वाला मसाला आपने पीसा हुआ डाल दिया, प्रीमेड मसाला, क्या होगा उसमें? बस टेस्ट आएगा मसाले का। आपका जो असली सब्जी था या जो आपका असली मीट था, मछली था, उसका टेस्ट गायब हो जाएगा। आपने उसको इतना फ्राई कर दिया, इतना उसको घुमा दिया, इतना उसमें आपने मसाले डाल दिए
कि उसकी जो रियल खुशबू थी, रियल जो अरोमा था वो चला गया। तो इसीलिए कोशिश करो, देखो एडिटिंग ज़रूरी है ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलती की है वीडियो में, जैसे मैं अभी बीच में उठ के पानी पीने चला गया था, तो ऐसा तो नहीं कि मैं बस वो पूरा ही अपलोड करूँगा, नहीं, मैं उसको काट दूंगा। तो आप एडिट करो, लेकिन इतना करो कि वो चल जाए, ठीक है। ज़्यादा एडिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो अभी रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं इतनी एडिट नहीं कर सकता। मैं बस जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मतलब ऐसे जो है, मेरी वैल्यू जो है मेरी बातों में होनी चाहिए, ना कि एडिटिंग में, ठीक है। थोड़ा बहुत एडिट करना ज़रूरी है, पर ज़्यादा ओवर मसाला डालना सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आखिर क्या करें जो हम इस चुंगल से बच पाएँ, हम यूट्यूब के ट्रैप से बच पाएँ? तो देखो, सिंपल आपको करना है कि आपको जो है अपनी लाइफ मेंटेन करनी है। आपका प्राइमरी क्या है, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आप नहीं कमाते, आपके पापा या आपके बड़े भाई कमाते हैं, फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है ना आपकी लाइफ हो जाती है आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट या आपका कोचिंग सेंटर, ठीक है। वो हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी यूट्यूब है, तो आप पहले प्राइमरी पे फोकस करो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब को कंट्रोल करो, आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को कंट्रोल करो। ऐसा ना हो कि आपका जो जर्नी है वो आपको ही कंट्रोल करना चालू कर दे, सही है। अपने लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, और ये मत सोचो कि अगर मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, दुनिया में करोड़ों अरबों जॉब हैं, ठीक है। जिनको जॉब नहीं करनी है वो जॉबलेस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही बस वेले बैठना चाहते हैं, नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में वेले बैठना चाहते हैं। तो आप उनकी तरह मत बनो। आप इंसान हो, आप अपनी वैल्यू पहचानो। जैसे आपके माँ बाप आपकी वैल्यू पहचानते हैं, वैसे आप खुद की वैल्यू पहचानो। शकल मैटर नहीं करता, आप छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, काले हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, मतलब व्हाटएवर, आप कहीं से भी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। तो आप अपनी वैल्यू पहचानो। अगर आपका यूट्यूब पे नहीं हो रहा है तो आप कुछ और काम कर लो, आप अपने बिजनेस कर लो, आप जॉब कर लो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसमें स्ट्रांग बन जाओ, और आप इसके बिछाए हुए जाल में मत फंसो, ठीक है। बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं। लोग 5-5 साल ना तो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, और बस वो सौरभ जोशी, ठीक है भाई, चलो उसने पता नहीं उसने मेहनत की नहीं दी, मैंने तो उसके ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं देखे, ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं देखे। तो ऐसे ब्लॉगर्स के ब्लॉग देख रहे हैं जिनके पास सुपर कार्स हैं, ठीक है, बहुत ही महंगे महंगे घर हैं, ठीक है। जैसे किसी यूट्यूबर ने, शायद उसी ने, चश्मे वाले ने, सौरभ ने अभी नया घर खरीद लिया। तो लाजिम बात है, कोई भी नया बंदा होगा वो तो इंस्पायर होगा ही, बोला कि बताओ उसके पास कितना पैसा है कि एक घर बनाया और सामने बिल्कुल उसने नया एक अपना पूरा प्लॉट खरीद लिया, ताकि उसका पड़ोसी कोई ना हो सके, उसके फैमिली पे कोई नज़र ना मार सके, वो बैठे तो दूसरा कोई ताका झांकी ना कर सके। तो ये बिल्कुल एक फैसिनेटिंग चीज़ है, पर ये एक सपना भी है, ठीक है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रैट रेसिंग में चल रहे हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और सब अमीर बन जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा। अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे तो फिर वीडियोज़ अपलोड कौन करेगा? हम करेंगे भाई अपलोड, बिना व्यूज़ के, बिना लाइक्स के, बिना सब्सक्राइबर्स के। आपको डीप नहीं जाना है, मैं भी डीप नहीं जाऊँगा। जो लोग डीप जा रहे हैं, ठीक है, या तो बिल्कुल वेले होने चाहिए, बिल्कुल मतलब कि जॉबलेस होने चाहिए। ऐसा जॉबलेस है उनके लिए मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनके पास अगर कोई काम नहीं है, अगर वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, तो फुल टाइम एज ए करियर ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है पढ़ाई करने का, जॉब करने का, बिजनेस करने का, आप हाउस वाइफ हो तो अपने बच्चों को संभालने का, तो आप पहले उस पर फोकस करो। इस माया जाल में मत फंसो, इसको चलाओ अपने हिसाब से, इसके हिसाब से ना चलो। आप अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बरकरार रखो, मजबूत रखो। आपकी जो स्टोरी लाइन है वो बढ़िया होनी चाहिए। मेरी स्टोरी लाइन पता नहीं इतनी बढ़िया है कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाया हूँ, देखो माई हैंड्स आर फ्री, ठीक है। नीचे भी कुछ नहीं है, बस मैं भी अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं दिन भर साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट में मैं काम करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे लिखने पढ़ने वाला टाइम नहीं है। लिखने पढ़ने का टाइम ऑफिस में जाने के बाद होता है, तो वहाँ पे मैं जाकर सो जाता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। तो मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है, स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने एक सैमसंग घड़ी भी रखी है, अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैंने चार्ज में डाली है। तो बस ठीक है, मैं यही बताने आया था। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, न्यू यूट्यूबर हो, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे बताएं, मैं अपने थॉट्स के हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा। बाय।